हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत करता हूं BFSI अड्डा 24/7 के इस चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ा न्यूज़ आप सबको पता होगा, हम सब ने पहले भी आपको बताया है। एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। न्यूज़ ये है कि हमारा यानी अड्डा 24/7 का एक अग्रीमेंट साइन हुआ है एक्सिस बैंक के साथ जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। ये जॉब अपॉर्चुनिटी है सेल्स ऑफिसर की जॉब रोल आपके पास आएगी। आप सबको ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का फायदा मिलने वाला है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। दोस्तों, करना क्या है चीजें, आइए पूरा प्रोसेस समझते हैं। अब क्या है दोस्तों, बहुत ज्यादा हमने इधर उधर हम भटक चुके हैं। अब हमें भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, जॉब नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे दिमाग में सवाल आ रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। ये वीडियो दोस्तों मैं समझाऊंगा इस वीडियो में एक्सिस बैंक में कैसे जॉब पाया जाए, क्या क्या आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, कौन से जॉब रोल्स होंगे, प्रोसेस क्या है, पूरा तरीका आइए हम समझते हैं यहां पे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी कि अगर आप बैंक में जाते हो, एक्सिस बैंक में जॉब के लिए जाते हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी उसमें अगर जाते हो तो क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी दोस्तों, यहां पे एज जो है वो 21 साल से 21 ईयर से लेके 28 साल तक की उम्र होनी चाहिए। 21 से 28 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए और आप फुल टाइम ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए। आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप परसुइंग हो, फाइनल ईयर में हो, तो दोस्तों वो कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि बैंक में जब आप जॉब के लिए जाते हो, अगर आप बैंक में जॉब के लिए जाओगे तो वहां पे आपका डिग्री या मार्कशीट जरूर मांगते हैं बैंक्स वाले, राइट। तो आपको यहां पे ग्रेजुएशन होना है, वो भी 50% के साथ। यानी कि ग्रेजुएशन चाहिए, फुल टाइम ग्रेजुएट विद अ मिनिमम ग्रेजुएशन परसेंटेज ऑफ 50। तो 50% चाहिए है, इट्स अ मैंडेटरी। उसके बाद अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आपने कहीं ना कहीं काम किया है, वो वर्क एक्सपीरियंस 9 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप फ्रेशर हैं तो यानी कि कहीं भी आपने काम नहीं किया तो आप तो एलिजिबल हैं। बेशक अगर आपने कहीं काम किया है तो वो काम अगर 9 महीने से ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। 9 महीने से अंदर अंदर आपका एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए। शुड नॉट हैव एनी इमीडिएट ब्लड रिलेटिव। आपको कोई भी एक्सिस बैंक पे ब्लड रिलेटिव नहीं होना चाहिए। कोई आपका ब्लड रिलेशन वाले जो शख्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपके एक्सिस बैंक में काम नहीं करते होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। आपका कोई, जाहिर सी बात है, ये हर बैंक में होता है, हर कंपनी में होता है, आपके ऊपर कोई भी लीगल केस नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपके पास टू व्हीलर दोस्तों, टू व्हीलर बाइक या स्कूटी आपके पास होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस के साथ। क्यों? क्योंकि बैंक में आप सेल्स में काम करो, नॉन सेल्स में काम करो, आपको कस्टमर विजिट्स पे जाना पड़ सकता है। कस्टमर के साथ मीटिंग करने के लिए आपको उनके पास जाना होगा। और अगर मैं सेल्स की बात करूं तो आपको मार्केट टू मार्केट अपने प्रोडक्ट को कैंपेन करना है, लोगों से बातचीत करना है। आपके जो भी आपका पूरा सेल्स का, जो आपका बिजनेस डेवलपमेंट की जो प्रोसीजर होती है, जो स्ट्रैटेजी होती है, उसमें आपको ये पूरे मार्केट एक्सप्लोर करना होता है, अलग अलग जगह एक्सप्लोर करना होता है। उसके लिए बाइक या स्कूटी की जरूरत पड़ती है, और बाइक या स्कूटी है तो उसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए होता है। ठीक है, आगे समझते हैं दोस्तों जॉब डिस्क्रिप्शन है क्या, आखिर ये जॉब है कौन सी, इसमें करना क्या होगा। तो दोस्तों एक्सिस बैंक में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसमें जॉब है सेल्स ऑफिसर की। मैं पहले बता देता हूं, अगर आपको सेल्स ऑफिसर की जॉब के बारे में नहीं पता दोस्तों, हमारे लाइव सेशन में जाइए। लाइव सेक्शन में जाके आपको बहुत सारे अलग अलग वीडियोस मिलेंगे जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि सेल्स ऑफिसर क्या करते हैं, सेल्स क्या होता है। हमारे जो मेन मकसद है ना, हमारा जो असली मकसद है दोस्तों, यहां पे आपको जॉब सिर्फ कराना नहीं है, सिर्फ जॉब प्लेस कराना नहीं है। आपको कंपनी में जॉब मिल गई, बैंक में जॉब मिल गई, बस हमारा काम वहां तक सीमित नहीं है। जो हमारा काम है वो ये है, जॉब तो मिल जाएगी, ठीक है, दैट्स फाइन यार, जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद आप ग्रो कैसे करोगे। आप, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जॉब करने के बाद 1 महीना 2 महीना हो गया, उसके बाद प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो वो बहुत बहुत परेशान हो जाते हैं। तो वो प्रेशर कैसे हैंडल करना है, ऐसा क्या करना है कि प्रेशर ही ना आए, ऐसा क्या करना है कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छे से बीते और आप अपनी सैलरी के साथ साथ आप इंसेंटिव भी बहुत अच्छा कमा सको। तो इसका ऑलरेडी हमारा सेशंस चल रहा है दोस्तों, वो सेशन जाके देखिए, बहुत क्लैरिटी मिलेगी। यहां पे मैं जॉब रोल बता देता हूं, जॉब रोल क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको ना, बैंक में जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको एक टीम मिलती है, आपकी एक टीम मिलेगी, आप उस टीम के मेंबर रहोगे। आपका टीम का मैनेजर रहेगा जो कि ब्रांच सेल्स मैनेजर होता है, वो आपको पूरी तरह से आपको टारगेट देगा, राइट।
टारगेट क्यों देगा? टारगेट दोस्तों हर कंपनी में, हर काम में, हर जॉब में टारगेट होती है। हर जॉब में आपको कोई ना कोई टारगेट दिया जाता है, तो यहां पर भी आपको टारगेट दिया जाएगा सेल्स का। एग्जाम्पल के तौर पे आज का दिन है, आज आपको बोल दिया गया कि आपको 2 सेविंग अकाउंट ओपन करना है, 2 करंट अकाउंट करना है, या कोई लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस करना है। ये जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं ये आपको बोला जाएगा ओपन करने के लिए या फिर सेल्स क्लोज करने के लिए इनके ऊपर, राइट? आपको बैंकिंग प्रोडक्ट या फिर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को आपको बेचना है नए कस्टमर को। लेकिन काम सेल्स में सिर्फ बेचना नहीं होता, बेचना एंड काम है, ये आखिरी काम तो बेचना है, लेकिन बेचना सिर्फ नहीं है। आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको बहुत सारी चीजें बीच में करनी होती है। इस पे एक वीडियो है, लाइव सेशन जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। सेल्स स्ट्रैटेजी है पूरी। यहां पे दोस्तों आपको मार्केटिंग एक्टिविटी करनी है, आपको ट्रैवल करना है अलग अलग कस्टमर से मिलने के लिए, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाने के लिए। आपको जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनसे भी कांटेक्ट करना है, ताकि वो जो उनका अकाउंट चल रहा है, जो भी उनका प्रोडक्ट है, उसको थोड़ा और वो आप क्रॉस सेलिंग या अपसेलिंग कर सकें। उसके लिए आपको मिलना होगा, आपको पूरा एक डेटा तैयार करना है, जो भी रोज नई नई स्ट्रैटेजी बनानी है। अपने ब्रांच सेल्स मैनेजर से आपको पूरी तरह से मिलकर चलना है, उनसे हर एक आपके जो भी आपके सेल्स होते हैं, जो भी आपके सेल्स के कस्टमर्स हैं, वो आपको उनसे डिस्कस करना है, राइट? इस तरह की सारी चीजें करनी है। आपको प्रॉपर जो गाइडलाइन है दोस्तों वो फॉलो करना है, जो सेल्स टारगेट है वो मीटअप करना है। ये आपका रोल होता है, बेसिकली ये आपका जॉब रोल होगा। पैकेज की बात करें, पैकेज क्या है, रेटिंग्स, पैकेज और बेनिफिट्स क्या होंगे यहां पे? तो यहां पे दोस्तों जो फिक्स्ड सीटीसी है, कॉस्ट टू कंपनी, कॉस्ट टू कंपनी में सब कुछ आ जाता है। आपका प्रोविडेंट फंड आ जाएगा, जो भी डिडक्शंस होते हैं जनरली एक बैंक में, कंपनी में, वो सब मिला के जो कॉस्ट टू कंपनी आएगी, वो कॉस्ट टू कंपनी, मेडिकल बेनिफिट्स, इंसेंटिव्स। तो दोस्तों यहां पे जो कॉस्ट टू कंपनी आएगी वो 2,24,000 पर मतलब ये 2,24,000 पर ईयर से लेकर 2,36,000 पर ईयर, ये आपके एनुअली सैलरी होने वाली है, राइट? प्लस मेडिकल बेनिफिट्स, प्लस एवरेज 5,000 एंड अप टू 60,000 डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस। 5,000 से लेकर 60,000 तक का आपको इंसेंटिव मिलेगा, आपके परफॉर्मेंस, आप टारगेट कितना अचीव करते हो उसके हिसाब से, उसके बेसिस पे, ठीक है? ये आपकी पूरी पैकेजेस या फिर बोल सकते हो ये आपकी सैलरी होने वाली है। दोस्तों मैं एक चीज बोलूंगा, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, आपको जॉब नहीं मिल रही, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। सेल्स में एक चीज कहा जाता है, सेल्स के जो ज्ञानी होते हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप सेल्स में काम कर रहे हो और आप सैलरी को अगर यूज करते हो, खर्च करते हो, तो आप गलत जगह हो। सेल्स का सबसे पहला फंडा यही है कि अगर आप सेल्स में काम करते हो तो आपकी सैलरी पूरी सेफ होनी चाहिए और इंसेंटिव से आपका खर्चा चलना चाहिए, इंसेंटिव यूज करके आपकी जिंदगी बीतनी चाहिए। तो आपको इंसेंटिव पे फोकस करना है, इंसेंटिव पे फोकस करने के लिए टारगेट आपको अचीव करना होगा। ओवर अचीव लोग करते हैं और ऐसा नहीं है। आपको पूरी स्ट्रैटेजी सीखनी है दोस्तों, वो मैं आपको सिखाऊंगा। पूरी स्ट्रैटेजी आपको सीखनी है, वो आपको सिखा भी रहा हूं और आगे भी सिखाऊंगा, ठीक है? ये हो गया। स्टेप क्या है हमारा, स्टेप क्या है अपने इस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करने का क्या तरीका है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों एप्लीकेशन, रजिस्टर योरसेल्फ बाय कंप्लीटिंग योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन दिस साइट। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उसको आपको कंप्लीट करना है। एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको बताया जाएगा क्या है स्टेप्स, राइट? आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। प्लीज नोट योर एप्लीकेशन विल बी कंसीडर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ओनली व्हेन इट इज कंप्लीटेड। जब आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसे कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है प्री असेसमेंट, यानी कि आपके पास एक मेल आएगा, आपको एक लोकेशन दिया जाएगा, वहां पे जाके कैंडिडेट्स को आपको एक प्री असेसमेंट, एक असेसमेंट से गुजरना पड़ेगा, एक असेसमेंट देना पड़ेगा। बेसिक असेसमेंट यानी कि एक बेसिक टेस्ट होगा जिसमें आपको मैथ्स हो सकते हैं, रीजनिंग और बेसिक इंग्लिश हो सकती है। बेसिक इंग्लिश, बेसिक और बेसिक रीजनिंग, और मैथ्स भी आपकी बेसिक लेवल पे आ सकती है। अब ये कर लोगे, यहां पे देखो, यहां पे लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश क्लियर लिखा है। लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का टेस्ट होगा। आपको एक्सिस बैंक के जो ब्रांच है, ये आपको मेल आ जाएगा। एक्सिस बैंक का जो ब्रांच है दोस्तों, वहां पे आपको जाके ये आपको देना होगा, ये टेस्ट देना होगा, राइट? जब आप ये टेस्ट देते हो तो एक छोटा सा डिस्कशन होगा, एक इंटरव्यू होगा। वो इंटरव्यू जब आप क्लियर करते हो दोस्तों, तब आपकी ट्रेनिंग होगी, तब आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग जो है वो प्री असेसमेंट आप जब क्लियर करते हो, ये वाला टेस्ट क्लियर करते हो जहां पे बेसिक लॉजिक रीजनिंग और बेसिक इंग्लिश आएगा, वो जब आप क्लियर करते हो तो एक ट्रेनिंग होगी, राइट?
ट्रेनिंग जो है आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद दोस्तों ये 8 घंटे की डेली ट्रेनिंग होगी, 6 दिन की ट्रेनिंग होगी। अड्डा 24/7 के साथ ही ये ट्रेनिंग होने वाली है आपकी। यानी कि जब आप ब्रांच में जाके, एक्सिस बैंक के ब्रांच में जाके आपने जो टेस्ट क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया, उसके बाद आपको एक ट्रेनिंग का पूरा ट्रेनिंग होगी, आपकी ट्रेनिंग होगी, राइट। 6 दिन की ट्रेनिंग होगी, बहुत स्ट्रांग ट्रेनिंग होगी। 8 दिन 8 घंटे डेली आपकी 8 घंटे की ट्रेनिंग होगी 6 दिन तक। जब वो ट्रेनिंग आप कंप्लीट करते हैं उसके बाद एक आपका टेस्ट और होगा। वो टेस्ट जो होगा, ट्रेनिंग में जो भी आप सीखोगे उसी के बेसिस पे एक टेस्ट दिया जाएगा। वो टेस्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो उसके बाद जब आप वो टेस्ट क्लियर कर लेते हो उसे हम कहते हैं पोस्ट असेसमेंट। सो यहां पे जो टेस्ट है दोस्तों, इसमें आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए होता है। 60% मार्क्स चाहिए होगा ट्रेनिंग वाला टेस्ट क्लियर करने के बाद। जो ट्रेनिंग के बाद टेस्ट होगा उसमें आपको 60% चाहिए होगा। फिर उसके बाद जब आप ये टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, इसमें आपको ज्वाइनिंग, फिर आपको जो एक्सिस बैंक ज्वाइन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की बात होगी। डॉक्यूमेंट्स के लिए मेल आएगा और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा दोस्तों। तो ये होगा पूरा प्रोसेस। अब ये प्रोसेस के लिए हम एक्सपर्ट कैसे बने, वो कैसे होगा, उसके लिए दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया है, अड्डा 24/7 ने और हमने क्या किया है दोस्तों, हमने एक प्रोग्राम निकाला है, एक कोर्स निकाला है जो 5 दिन का कोर्स होगा, राइट। और इस कोर्स को आपको ज्वाइन करना है। इस कोर्स को ज्वाइन करने में आपको 5 दिन में यही ट्रेनिंग मिलेगी कि एक्सिस बैंक में क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे कैसे करना होगा, क्या क्या रोल होगा, और सेल्स कैसे करते हैं। सेल्स में ऐसा हम क्या करेंगे, सेल्स हमें एकदम इजी लगे करना, राइट। हमें बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सेल्स बहुत खराब जॉब होती है। वो ऐसा क्या किया जाए कि सेल्स बहुत इजी लगे और बहुत अच्छे से हम उसमें 1 साल 2 साल करके हम मैनेजर बन जाएं। तो वो तरीका आपको ये 5 दिन की ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। उसके अलावा आपको कपड़े कैसे पहनने हैं इंटरव्यू के टाइम पे, इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश क्या बोलनी है इंटरव्यू के टाइम पे, और इंटरव्यू कैसा होता है, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा उस 5 दिन की ट्रेनिंग में। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो तो आपको ये मौका मिल जाएगा, राइट। वो जो बैच है दोस्तों, वो बैच आपको 18 तारीख से वो बैच शुरू हो रहा है। और आप जल्दी से जो अड्डा 24/7 का ऐप है उसको ऐप इंस्टॉल करिए। ऐप में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐप में अभी बहुत जल्द आपका जो हमारा बैच आने वाला है 18 तारीख को, वो भी लाइव हो जाएगा, ठीक है। अब वो आप कंप्लीट करोगे, कोर्स कंप्लीट करके आपको एक्सिस बैंक की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक्सिस बैंक में जब आप जाओगे ना ब्रांच में, आपको असेसमेंट देना होगा, टेस्ट देना होगा, बेसिक रीजनिंग और बेसिक इंग्लिश। तो वो सारी चीजें आपको 5 दिन के जो टेस्ट, 5 दिन का जो हमारा ट्रेनिंग होगा, जो एक कोर्स होगा, उसमें सब कुछ बताया जाएगा। सब कुछ, हर चीज में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो अब उसके बाद जब आप ये ज्वाइन करते हो, करियर अपना एक्सिस बैंक ज्वाइन करोगे दोस्तों, तो वहां पे आपको एज अ सेल्स ऑफिसर ज्वाइन करोगे। सेल्स ऑफिसर में अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो धीरे धीरे आप ग्रो करते जाओगे। असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, फिर धीरे धीरे आप पूरे जोन को संभालोगे। तो अच्छी एक करियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होगी। हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है सेल्स के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी आपको बस समझने वाली है। ये बाकी सब चीज़ें मैं आपको जितनी भी चीज़ें हैं, क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या चीज़ चाहिए, वो 5 दिन का कोर्स ज्वाइन करिए दोस्तों। अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है, आप कंफ्यूज्ड हो, तो एटलीस्ट आप इंडस्ट्री में एंटर तो करो सही। इंडस्ट्री में एंटर करो। मेरा काम सिर्फ जॉब दिलाना नहीं है, हमारा अड्डा का काम सिर्फ जॉब दिलाना नहीं है। अड्डा काम है कि आपको जॉब पाने के बाद कैसे उसमें सर्वाइव करो, कैसे ग्रो करो, राइट। तो दोस्तों जिसको भी है कंसर्न, जो लगता है कि हाँ यार ये ज्वाइन करना चाहता है, ये 5 दिन का हमारा जो कोर्स है उसके जरिए एक्सिस बैंक की अपॉर्चुनिटी पाना चाहता है, तो बेशक आप नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को फिल करिए। फिल करके सारी इंफॉर्मेशन आप जो भी उसमें दिया है वो फिल करिए। हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप कनेक्ट हो जाओगे और डायरेक्ट आप मुझसे भी बात करोगे। दोस्तों अगर मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं बता देता हूँ, मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने अलग अलग बैंक्स में काम किया है। जो मेरा लास्ट डेजिग्नेशन था वो सीनियर मैनेजर था। मैंने भी सेल्स से ही शुरुआत किया और सेल्स में ही मैंने काम किया। सेल्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ग्राउंड पे ही रहना होता है, सेल्स में बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है, वो सब हम समझेंगे, सब हम क्लियर करेंगे। तो प्लीज़ बस यही बोलूँगा कि फॉर्म जल्दी से भरिए, गूगल फॉर्म, और उसके बाद अपने करियर को एक अच्छी सी उड़ान दीजिए, ठीक है। तब तक मिलते हैं। कोशिश करिए जल्दी से फॉर्म भरिए और इस बैच में जब बैच लाइव हो जाए तो बैच को परचेज कर लीजिए, ठीक है। बैच का मैं प्राइस बता देता हूँ। बैच का प्राइस मात्र 150 रुपये है, 150 रुपीज़। इसको हम फ्री भी रख सकते थे। हमारे बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो फ्री में थे, ये फ्री नहीं है, 150 रुपये है। क्योंकि जो फ्री होता है तो लोग इतनी वैल्यू नहीं करते हैं, तो आपको वैल्यू करनी पड़ेगी। बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी जर्नी होगी, ठीक है। मिलते हैं क्लासरूम में। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए सब लोग, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन यानी कि अपने क्लासरूम में। थैंक यू सो मच।